अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लेट्स कुक विद ऐश। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल मूली की चटनी की रेसिपी। ये आपका वज़न किस तरीके से कम करेगी और खाने में बहुत ही मज़ेदार है। कैसे ये बन के रेडी होगी, इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को प्रेस, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं हम अपनी आज की विंटर स्पेशल मूली की चटनी जो वज़न कम करे उसकी तरफ। कैसे ये बनेगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने एक मूली ली है, उसको 3 स्लाइस में कट कर लिया है। ये मूली एक बड़ी थी और उसके साथ 2 लेमन लिए हैं। लहसुन की 11 से 12 जब में फ्रेश ली हैं। लहसुन और एक प्याज लिया है, धनिया लिया है और पुदीना लिया है। फ्रेश चीज़ें ली हैं। धनिया जो है, लहसुन भी फ्रेश लिया है और उसको छील लिया था। अब हमने इसको किस तरीके से बनाना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर जो है हम आप सबसे पहले जो है प्याज की कटिंग करेंगे। एक प्याज लिया है, उसको पहले छिल के इसको कट कर लेंगे और पहले छील लेंगे और उसके बाद जो है हम इसकी कटिंग करेंगे। कितने स्लाइस में कट करना है वो भी मैं आपको साफ साफ बताई जा रही हूँ। और यहाँ हम छिलके इसके प्याज के उतार देंगे। उतारने के बाद इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के साथ ही फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ मैंने वॉश कर लिया था, अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने मूली को जो है छीलना शुरू कर दिया है। यहाँ मैं इसको छील लूँगी और उसके जो है पील ऑफ करूँगी। इसको उतार लेंगे हम इस तरीके से। और यहाँ मैं कटर की मदद से कर रही हूँ, आप चाहें तो छुरी की मदद से भी कर सकते हैं। यहाँ हम इसके छिलकों को रिमूव करने के बाद इसको एक दफ़ा वॉश करेंगे, पानी से धो लेंगे। उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ मैं स्लाइड के ऊपर ही कट कर रही हूँ, जिस तरह के स्मॉल स्लाइस में मैं कट कर रही हूँ। और यहाँ इसको हम बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसकी कड़वाहट किस तरह दूर करनी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। यहाँ मैंने ये देखें इसकी बिल्कुल गोल स्लाइसेस में कट कर रही हूँ और इस तरीके से हमने सारी कटिंग कंप्लीट कर लेनी है मूली की। और ये बहुत ही मज़ेदार चटनी बन के रेडी होगी। आप इस चटनी को जब ट्राई करेंगे तो इसके लिए आप यकीनन मुझे दुआएं देंगे, उससे वज़न भी बहुत जल्दी कम हो जाएगा। और यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी कटिंग कर लेनी है। और उसके साथ अब हम इसको मैंने एक बाउल लूँगी और उसके अंदर जो है पानी डाल लिया है। और डालने के साथ ही अब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के साथ ही ये जो मूली है इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे 20 मिनट के लिए भिगो के रख देंगे। और फिर इसके बाद क्या करना है वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। ये तमाम मूली जो मैंने कटिंग की है इस पानी में डाल देंगे ताकि इसकी कड़वाहट दूर हो जाए। और जो है और यहाँ पे मैंने इस तमाम मूली इसमें डाल दी है। डालने के साथ ही अब हम इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और उसके साथ अब हम जो है बाकी इंग्रेडिएंट को कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ली है, यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं और लेने के बाद उसको कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से मैंने इसको जो है साइड से ऊपर से कट कर लिया है। अब हम इसको बारीक कट कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद पुदीना धनिया, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन ये जो है हमने कर लिया है। अब हम लेमन को कट कर लेंगे। यहाँ मैं 2 स्लाइसेस में कट कर रही हूँ और इसका रस डालेंगे तो वो अलग करके रख लेंगे। यहाँ मैंने इसकी कटिंग सारी कंप्लीट कर ली है। उसके साथ अब हम जो है यहाँ पर मैं ये डंडी खूंडी से इसमें ये अनारदाना है, मैंने 1 टीस्पून अनारदाना लिया है जो कि हाजमे के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है और इससे वेट बहुत जल्दी लूज़ होता है। और ये अनारदाना 1 टीस्पून हमने लिया है और उसको मैं कूट रही हूँ। बिल्कुल आपने भी इस तरीके से कूट लेना है क्योंकि मैं इस चटनी को जो है मिक्सचर में बनाऊँगी और उसमें ये अच्छे से नहीं पिसेगा, इसलिए अनारदाने को हमेशा कूंडी वगैरह में कूट लेते हैं। और यहाँ मैंने कूट लिया। अभी यहाँ मैं फूड फैक्ट्री में सब कुछ डाल दूँगी। यहाँ मैंने प्याज ऐड कर दिए हैं, लहसुन ऐड कर रही हैं। अब इसमें हम धनिया, पुदीना, हरी मिर्च ऐड कर दी है। ऐड करने के साथ ही अब यहाँ पर मैं ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। ज़ीरा और यहाँ पे मैंने अनारदाना यूज़ कर लिया है, डाल दिया है। और यहाँ पे मूली जो थी उसका मैंने पानी निकाला, उसको एक दफ़ा फिर वॉश किया। वॉश करने के बाद उसको खुश्क करने के बाद वो भी इसमें ऐड कर दिया। अब यहाँ पे लेमन जो मैंने रखा था उसको मैं जूस निकाल के वो भी इसमें डाल रही हूँ। ज़ीरा जो होता है वो आपकी जो है वज़न कम करने में बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अच्छा साबित होता है। वो ज़ीरा मैंने साबित ज़ीरा इसमें ऐड किया है और उसके साथ अनारदाना जो कि हाजमे को बहुत ही ज़बरदस्त कर देता है और बहुत जल्दी आपका वेट लॉस होगा इस चटनी से और खाने में भी बहुत टेस्टी बन के रेडी होती है। यहाँ पे हमने इसको मशीन को चला दिया है, 2 से 3 मिनट में बहुत ज़बरदस्त ये चटनी बन के रेडी हो जाएगी। मुझे बिल्कुल जो है फाइन चॉप करना था तो मैंने इसको थोड़ी देर ज़्यादा चलाया। उसके बाद यहाँ ये चटनी हमारी रेडी हो चुकी है।
और अब हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ मैं इसको निकाल रही हूँ आपके सामने ही। यहाँ पे हम इसमें निकालने के बाद फिर हम इसको सर्व आउट करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको निकाल लिया है और बहुत ही ज़बरदस्त चटनी हमारी रेडी हो गई है। अगर आप इसको ज़्यादा देर तक स्टोर करना चाहते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं, तो आपको 1 टेबलस्पून सिरका इसमें ऐड कर देना है। मुझे ये एक ही दिन में यूज़ कर लेनी थी, तो मैंने इसमें सिरका ऐड नहीं किया है। यहाँ हमारी चटनी रेडी हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्द आपका वज़न कम करेगी। ये चटनी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किस तरीके से ये बनी है इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। आपको पसंद आई तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।